हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक लाए हैं मुस्लिम लीग, क्योंकि इससे पहले हम बंगाल विभाजन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो आज हम बतलाएंगे मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग किया गया है, और मुस्लिम लीग पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन व्यक्ति ने किया था। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, और ज़रूर आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि आप सब इन तक बने रहेंगे। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और मुस्लिम लीग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य बतलाते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। आज हम टॉपिक है, आज का है हेडिंग मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग तो देखिए, मुस्लिम लीग के बारे में जानने से पहले मुस्लिम लीग क्यों उत्पन्न हुआ था, मुस्लिम लीग का जन्म कौन पहले किया, जन्मदाता कौन था, ये सब आज जानेंगे। तो ज़रूरी क्या क्यों पड़ी मुसलमानों को मुस्लिम लीग की स्थापना करना। तो मुसलमानों को यह लगता था कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस हमारे साथ भेदभाव कर रही है, इसलिए वह मुस्लिम लीग का स्थापना किया। और मुसलमानों में स्पेशली लगता था सलीमुल्लाह खां को, जो हमारे साथ भेदभाव हो रही है, कांग्रेस पार्टी है उसमें हमको ज़्यादा मुसलमानों का वर्चस्व नहीं है और सिर्फ हिंदू का वर्चस्व है, इसलिए वह मुसलमान के लिए एक अलग पार्टी की स्थापना करना चाहते थे। वो पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। तो पहली बात, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ है। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ है। तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ है। और मुस्लिम लीग का जब स्थापना हुआ है तो क्वेश्चन उठेगा संस्थापक कौन थे। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के क्या थे, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां। और यह मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ किए थे, तो सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किए थे। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है अभी ढाका, यहाँ पे मुस्लिम लीग के स्थापना किए थे। तो कमेंट में बताइएगा बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है। मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खां है। और मुस्लिम लीग का स्थापना जब 1906 ईस्वी में हुआ था तो कैसे हुआ था। तो उस समय भारत के वायसराय थे, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। यह वायसराय थे जो सलीमुल्लाह खां को साथ दिए थे और बोले थे आप एक ऐसा संगठन बनाइए जिसमें मुसलमानों का वर्चस्व हो, दबदबा हो। इसलिए क्योंकि इनको ही क्यों बोले, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, तो आपको बतला चुके हैं बंगाल विभाजन में, तो सलीमुल्लाह खां ने एकमात्र शख्स ऐसा था भारत का, जो सलीमुल्लाह खां जो बंगाल विभाजन से खुशी था, समर्थन में था, ये सलीमुल्लाह खां। इसलिए लॉर्ड मिंटो से इनको बंधा था। तो ये लॉर्ड मिंटो ने सलीमुल्लाह खां को बोले आप भी एक कांग्रेस पार्टी जैसा एक पार्टी को बनाइए। तो 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना सलीमुल्लाह खां ने कर दिया। और 1906 में तो सब कुछ कांग्रेस जैसा ही था, क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी का टू कॉपी करती है। तो हर एक साल में कांग्रेस अधिवेशन करता है, तो ऐसे ही यह मुस्लिम लीग भी किया। तो 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने दूसरा अधिवेशन किया। प्रथम अधिवेशन मुस्लिम लीग का था, प्रथम अधिवेशन ढाका में सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। स्थापना 1907 में कराची में हुआ, कराची में द्वितीय अधिवेशन कराची में हुआ। और कराची अधिवेशन में सिर्फ और सिर्फ यह बतलाया गया था जो मुसलमानों का वार्षिक अधिवेशन होगा, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन, इसमें कराची अधिवेशन में बतलाया गया था वार्षिक अधिवेशन होगा, वार्षिक अधिवेशन मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन होगा। और इसी में बतलाया गया था मुस्लिम लीग का संविधान कब बना था। तो 1907 के कराची अधिवेशन में संविधान, मुस्लिम लीग का संविधान कब बना था। 1907 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग का संविधान बना था। और जब मुस्लिम लीग का संविधान बन गया तो इसमें बतलाया गया था हर एक साल में मुस्लिम लीग का
वार्षिक अधिवेशन होगा। तो 1907 के बाद 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे आगा खां और यह कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था और पहली बार प्रथम मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे आगा खां। तो क्वेश्चन आएगा मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां। और संस्थापक कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। और जब ये आगा खां मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने तो ये आगा खां दिमाग लगाया जब हम मुस्लिमों को कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, कोई ऐसा दबदबा, कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया जाएगा तो क्या फ़ायदा मुस्लिम लीग का, उससे बढ़िया कांग्रेस ही सही है। तो ये आगा खां मांग किए मुस्लिम के लिए मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो मांग कब किया गया? 1908 ईस्वी में आगा खां के द्वारा मांग किया गया और 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो अधिवेशन में मार्लो मिंटो अधिवेशन में आगा खां का मांग पूरा किया गया। आगा खां का मांग क्या था? मुस्लिमों के लिए मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ये मांग था। 1909 में पूरा किया गया। क्या पूरा किया गया? आगा खां का मांग। और मांग क्या था? मांग था आगा खां का मांग था मुस्लिम के लिए मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, मुस्लिम निर्वाचन सांप्रदायिक प्रणाली, निर्वाचन सांप्रदायिक मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सॉरी, ये इधर होगा और ये इधर होगा। मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ये आगा खां का मांग था। किन का मांग था? आगा खां का। देखिए, मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में क्या होता था? आगा खां का कहना था मुस्लिमों का एक कुछ विचार दस ऐसा राज्य दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट डाल सकते हैं और मुस्लिम ही लड़ सकते हैं। उसमें हिंदू को वोट नहीं डालने का अधिकार दिया जाए, ये आगा खां का कहना था। और उसमें मुस्लिम ही कोई अध्यक्ष बने, ये आगा खां बोले थे। तो ये पूरा कब किया गया? तो 1909 के मार्लो मिंटो अधिवेशन में। और 1909 में मार्लो कौन थे? देखिए, ये मार्लो थे भारत के राज्य सचिव। भारत सचिव कौन थे? ये भारत सचिव थे ये मार्लो। और मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय। ये वायसराय हम पहले ही बतला चुके हैं। वायसराय मुस्लिम लीग के समय लॉर्ड मिंटो थे। ये भारत के वायसराय कौन थे? मिंटो। देखिए, भारत सचिव जो है ये वायसराय से भी बड़ा पद पे होता है और यह इंग्लैंड से भारत पे शासन करता है। इसलिए जो मिंटो से ये बड़ा पद पे थे मार्लो, इसलिए मार्लो को नाम पहले रखा गया और मिंटो को बाद में। मार्लो मिंटो एक्ट या अधिनियम। जब 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो द्वारा ये मांग को मंजूरी दिया गया तो उस समय ही पहली बार वायसराय की कार्यकाली परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया, केसी गुप्ता और सैयद बिग्रामी, सैयद हुसैन बिग्रामी। तो लिखे कहाँ? आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, हम आगे इसके आगे इरेज करके बतलाते हैं। आई होप कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम इससे आगे बतलाते हैं। देखिए, जब 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो द्वारा यह पारित किया गया तो उसी समय वायसराय के कार्यकाली परिषद में 1909 में वायसराय के कार्यकाली परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। वायसराय के कार्यकाली परिषद में 2 भारतीय को शामिल
या दो भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया 1909 में, और वो भारतीय थे। प्रथम भारतीय थे केसी गुप्ता और द्वितीय भारतीय थे सैयद हुसैन बिगरामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये दोनों भारतीयों को वायसराय के कार्यकालिक परिषद में शामिल किया गया था। और बतला दे मुस्लिम लीग का सबसे प्रमुख नेता, मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख नेता थे, सबसे प्रमुख नेता मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता लीडर कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। यह मुस्लिम लीग को 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। कब हुए थे? 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे 1913 ईस्वी में। और यह मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान राष्ट्र का मांग किए थे। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम के लिए पाकिस्तान एक राष्ट्र का मांग किए थे। तो क्वेश्चन है पहली बार पाकिस्तान राष्ट्र का मांग कौन किए थे और कब किए थे? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। मोहम्मद अली जिन्ना किए थे पाकिस्तान राष्ट्र का मांग। और कब किए थे? तो 22 या 23 मार्च को किए थे। और यह 1940 में लाहौर अधिवेशन ये मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था 1940 में, जिस अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान राष्ट्र का पहली बार पाकिस्तान राष्ट्र का मांग कब किया गया था? 1940 में लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। यह मांग किए थे एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा ये पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किए थे? पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किए थे? चौधरी रहमत अली। ये किए थे। तो रहने देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बतलाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आई होप कि आप सब अच्छे से समझे होंगे। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।